हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध वापसी प्रभाव को, यानी कि बुध महाराज मीन राशि में गोचर करते हुए ये वक्री अवस्था को प्राप्त हुए थे। अब पुनः वापसी करने जा रहे हैं मीन राशि में मार्गी होके। तो ये वापसी करके क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि बुध का ये जो गोचर काल लंबे समय से चल रहा है और अभी 7 अप्रैल को ये मार्गी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। तो आने वाले समय में 8-9 तारीख से क्या प्रभाव देंगे और मई में 7 मई तक ये मीन राशि का फल देंगे, यानी अपनी नीच की राशि का फल देंगे। तो नीच अवस्था में बुध देखा जाए तो आपकी राशि के अनुसार, आपकी लग्न के अनुसार ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। और देखा जाए तो बड़े ही महत्वपूर्ण भाव आय भाव के और अष्टम भाव के आधिपत्य रखने वाले बुध महाराज हैं। और बुध का जो प्रभाव है वो व्यापार में, शेयर मार्केट में, और जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, और भी ऐसे जितने भी बौद्धिक कार्य करने वाले लोग हैं, उन सभी के ऊपर बुध का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए ये बुध का जो प्रभाव है इन सब क्षेत्रों को प्रभावित भी करेगा इस समय। और देखा जाए तो मीन राशि में कई सारे ग्रहों का मेला जैसे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शनि के साथ बुध होंगे जिससे कि व्यापार योग की स्थिति बनेगी, और सूर्य भी होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण होगा, और शुक्र भी होंगे जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, और राहु भी होंगे जिससे कि यहाँ पर जड़ बुद्धि योग या जड़त्व योग का भी निर्माण होगा। तो जैसे देखा जाए तो व्यापार के क्षेत्र में, शेयर मार्केट से संबंधित या अन्य सब क्षेत्रों में इनके प्रभाव देखने को मिलेंगे जहाँ जहाँ इनका आधिपत्य होता है। और बुध का ये जो बुधादित्य योग बनेगा ये जो है तो 14 अप्रैल तक ही रहेगा, क्योंकि फिर सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। और ये जो लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है ये 13 अप्रैल से प्रारंभ होगा। तो ये कुछ योगों की स्थितियां हैं जिनका प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। और बुध महाराज बड़े ही महत्वपूर्ण भाव में बैठे भी हैं, और यहाँ पर केतु से भी प्रभावित रहेंगे, तो केतु का भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट के आधिपत्य रखते हैं बुध, और वर्तमान में आपके पंचम में गोचर करते हुए शेयर मार्केट को प्रभावित करेंगे। तो आपको शेयर मार्केट से संबंधित विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बुध जब से यहाँ पर आए हैं तब से शेयर मार्केट में आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है तो उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बुध का ही प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि बुध के साथ साथ अब राहु का भी प्रभाव आगे चल के देखने को मिलेगा। तो राहु का तो अभी समय है, मई में परिवर्तन होगा, परंतु बुध मई तक, 7 मई तक अपना प्रभाव देंगे। तो बुध का ये गोचर काल कहीं ना कहीं ये आपको कह रहा कि शेयर मार्केट में, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है और पैसे की आवश्यकता होती है, कर्ज ले लिए या कुछ भी कारण रहा, बहुत लोग जैसे घर खरीद लिए या गाड़ी वाहन खरीद लिए या शादी वगैरह जो भी कर लिए, तो कहीं ना कहीं लोन की स्थिति बन जाती, कर्ज की स्थिति बन जाती, पैसे की समस्या हो जाती है। तब लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट बहुत आसान माध्यम है जहाँ से पैसा बहुत जल्द बनाया जा सकता है, जो कि ये सभी क्षेत्र, शेयर मार्केट हो, लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो इत्यादि, ये जितने भी क्षेत्र हैं और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो कि इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लाभ की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, परंतु फिर भी एक अवसर होता है तो उसका लाभ लेने की लोग कोशिश करते हैं। तो आपको इस समय बहुत सतर्कता के साथ शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध बनाना है, या लॉटरी जुआ सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं तो इन सब क्षेत्रों में सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा ये जो समय है ये थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए समस्या
देने वाला रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों का मन कहीं न कहीं यहाँ वहाँ भटकेगा, जिसकी वजह से कई बार समय व्यर्थ में बर्बाद होगा। इसलिए आपको अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कि जो लोग लव पार्टनर हैं उनके लिए समय कहीं न कहीं आपस में वाद विवाद, और ऐसा वाद विवाद जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं, ऐसी वाद विवाद की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आय से संबंधित लाभ भी होंगे, अचानक धन लाभ की स्थितियाँ भी बनेगी, धन आगमन के रास्ते भी देखने को मिलने वाले हैं। और देखा जाए कि कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुकावटें थी पैसे में आने में, तो रुकावटें अब दूर हो सकती हैं। और इस समय कई सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो आप बहुत समय से चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए, तो ये काम होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बुध महाराज अष्टम भाव का आधिपत्य रखते हैं, तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि अचानक धन प्राप्ति के योग संयोग भी बनेंगे। तो ये क्योंकि यहाँ पर ये विचारणीय तथ्य ये है कि अचानक धन प्राप्ति में शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि आते हैं, तो ये अचानक आपको लाभ भी देंगे, परंतु कई बार यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली या अन्य ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर कई बार आपको वो वाली चीज़ है ना कि भैया जैसे मछली को पकड़ना होता है तो थोड़ा सा उसको खिलाते हैं और फिर पकड़ लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी कई बार होने की समय संभावनाएं हैं। तो आप सतर्क रहिएगा। आप यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें आपको सहयोग मिलेगा। विदेश में रहना चाहते हैं और उसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो ये सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसमें सफलताएं मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो देखा जाए तो ये जो बुध का गोचर काल है कहीं न कहीं आपके जीवन में कई सारे इन क्षेत्रों में प्रभाव डालने वाला है, परंतु वो कौन सा उपाय है जिसे करने से आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में आप कोशिश करिए, जो कि बड़ी सरलता से संभव होता है, कुछ जगह ही होगा ऐसा कि नहीं होता, यदि आप भारतवर्ष में रहते हैं खासकर तो ये सब चीज़ें संभव हो जाती हैं कि आप के घर में या मंदिर कहीं आसपास वहाँ राम दरबार हो तो वहाँ पर जाइए और भगवान राम को जो है तो तुलसी विशेष रूप से अर्पण करिए, बाकी पूजा पाठ करिए, नाम जप करिए, जो भी आप कर सकते हैं जो समर्थ है, परंतु विशेष रूप से भगवान राम की आराधना में आपको तुलसी अर्पण विशेष रूप से करना है। इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। भगवान राम की कृपा से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आपको लाभ मिलेगा। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं या तो करें, क्योंकि आप जरा विचार करिए कि ये गोचर कुंडली है, ये पूरा प्रभाव देना, आप भले सोच रहे हो कि चलो हमने ये ग्रह देखा, हमने वो ग्रह देखा, पर आपको प्रभाव नहीं मिलते, कई बार मिल जाते हैं। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि आधा प्रभाव आपकी ये गोचर कुंडली और आधा प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली, और आधे में भी हमने एक ग्रह की चर्चा की। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को बेहद ज़रूरी है कि समझें कि आप कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लें, तो ये आपके लिए सटीकता रहेगी, अच्छा रहेगा। और यहाँ पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि ये जो समय है ये आपके जीवन में एक वो समय है जो कि लाभ और हानि दोनों को दे रहा है। डिपेंड करता है कि आप कितना अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें संघर्ष में ही सफलता का राज छुपा रहने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।